नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट भर्ती 1262 पदों के रिजल्ट और संभावित कट ऑफ के बारे में। अगर आपने भी यह परीक्षा दी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे ताकि आपको किसी भी तरह की शंका न रहे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2022 विज्ञापन संख्या 8/2022 के तहत 1262 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में शामिल सभी उम्मीदवारों का स्वागत है। आप सभी लंबे समय से अपने रिजल्ट और कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं। आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है और विभिन्न श्रेणियों के लिए संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। साथियों, सबसे पहले उन लोगों के लिए जो इस भर्ती प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित नहीं है, मैं एक संक्षिप्त अवलोकन देना चाहूँगा। यह भर्ती यूपी ट्रिपल एससी पैट 2021 के स्कोर कार्ड के आधार पर की गई थी। इसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन 27 अगस्त 2023 को किया गया था। लिखित परीक्षा के बाद 15,174 उम्मीदवार को परीक्षा टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था और जो टाइपिंग टेस्ट में जो क्वालिफाई प्रकृति की थी, इसके बाद सफल उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया था, जिसके लिए 4,613 अभ्यर्थियों को योग्य घोषित किया गया था। दस्तावेज सत्यापन 30 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ था। तो चलिए मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ इस भर्ती के बारे में और क्या आपकी कट ऑफ रहेगी और कब तक आपका रिजल्ट आएगा। A to Z जानकारी आपको दूंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से यह वीडियो समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, ये जो आपकी 1262 की जो भर्ती थी, इसके जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था आपका 21 नवंबर 2022 को, ठीक है ना। ये आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि क्या थी आपकी 21 नवंबर 2022 और अंतिम तिथि क्या थी आपकी। तो अब आपकी अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि थी आपकी 14 दिसंबर। परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि थी आपकी 14 दिसंबर, समान थी। और आवेदन फॉर्म में सुधार की अंतिम तिथि थी आपकी 21 दिसंबर 2022। एग्ज़ाम आपका कब हुआ? देखिए, आपका जो एग्ज़ाम था वो आपका लिखित परीक्षा आपकी 27 अगस्त 2023 को हुई थी। परीक्षा की कट ऑफ क्या आई थी। देखिए, आपकी लिखित परीक्षा 27 अगस्त 2023 को हो गई थी और यह मुख्य परीक्षा पैट 2021 के आधार पर हुई थी, ठीक है ना। लिखित परीक्षा का परिणाम आपका 6 फरवरी 2024 को जारी किया गया था। कट ऑफ मार्क्स परिणाम के साथ या तो उसके तुरंत बाद जारी किए जाते हैं, ठीक है ना। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब हुआ था। देखिए, स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट की तिथि आपकी 29 दिसंबर 2024 थी और स्किल टेस्ट का परिणाम आपका 1 मार्च 2025 को आया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर जारी होने की तिथि थी आपकी 21 मार्च 2025 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी की तिथि थी आपकी 3 अप्रैल 2025। अब देखिए, इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट 2021 स्कोर कार्ड अनिवार्य था, है ना। शैक्षिक योग्यता इसमें क्या मांगी थी आपकी मांगी थी 12वीं पास और ट्रिपल सी कंप्यूटर सर्टिफिकेट साथ में। और चयन प्रक्रिया में पैट स्कोर, मुख्य लिखित परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल था। यानी कि आपका ये चयन प्रक्रिया है, इसमें आपका पैट का सर्टिफिकेट, उसके बाद लिखित परीक्षा हुई थी आपकी, फिर टाइपिंग टेस्ट हो गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अब आप की सिर्फ फाइनल रिजल्ट और फाइनल कट ऑफ रह रही है। तो इससे फाइनल कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपकी जो यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2016 की जो अंतिम कट ऑफ थी वो क्या थी। पहले आप पुरानी भर्ती जब आई थी उसकी कट ऑफ क्या रही थी, कितने नंबर थे, संपूर्ण जानकारी आज बताएंगे। इसी के आधार पर हम आपकी कट ऑफ आगे बताएंगे, ठीक है ना। जो आपकी जो कट ऑफ थी जो 16 में आई थी भर्ती, तो जो जनरल वाले बच्चे थे, अनरिजल्ट वाले बच्चे थे, उनकी जो कट ऑफ थी वो 79 थी, ठीक है ना।
79 वाले बच्चे जिनके भी नंबर आए थे उनका सिलेक्शन हो गया था, और अन्य पिछड़ा वर्ग वाले बच्चों की थी 77, कट ऑफ गई थी। और अनुसूचित जाति SC वाले बच्चों की गई थी 71, ठीक है ना। और अनुसूचित जनजाति ST वाले बच्चों की कितने गई थी आपकी 64, 64 पर उनका हो गया था। और आपके स्वतंत्रता सेनानियों के जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 76.50, यानी कि इतने नंबरों पर उनका भी हो गया था। और सैनिकों की, भूतपूर्व सैनिकों की थी 46.50 है ना। और PWD की थी आपकी 72.50, उनकी इतने पर गई थी। यह कट ऑफ मार्क्स लिखित परीक्षा, शैक्षिक योग्यता के अंक, खेल के अंकों और इंटरव्यू के संयुक्त स्कोर पर आधारित है। यानी कि ये जो कट ऑफ थी आपकी 2016 की, वो ये आपकी पूरी जो फाइनल कट ऑफ थी लिखित परीक्षा के साथ साथ जो आपका शैक्षिक योग्यता, टाइपिंग टेस्ट, फाइनल कट ऑफ थी, जो इतने नंबर पर बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। अब बात करते हैं आपकी यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2022 विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2022 के तहत 1262 पदों का श्रेणीवार विवरण देखो इस प्रकार है। जो इसमें जो ये जो भर्ती हैं आपकी, इसमें जो है आपके जो जनरल कैटेगरी हैं उनके हैं टोटल 515 पद, और AWS के हैं 125 पद, OBC वाले बच्चों के हैं 338 पद, और SC वाले बच्चों के हैं 257 पद, और ST वाले बच्चों के हैं 27 पद। तो इस कुल टोटल पद कितने हैं आपके 1262, ठीक है ना। और आपकी जो, अब हम कट ऑफ के ऊपर बात कर लेते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए जो आपकी कट ऑफ है वो कुछ मुख्य बिंदुओं पर निर्भर करती है। देखिए परीक्षा का कठिनाई स्तर, यदि परीक्षा कठिन थी तो आपकी, यदि परीक्षा कठिन थी तो कट ऑफ कम जा सकती है, और यदि आसान थी तो कट ऑफ अधिक जा होगी, है ना। उम्मीदवारों की संख्या, जितने अधिक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होते हैं उतनी ही कट ऑफ बढ़ती है। और पदों की कुल संख्या, रिक्तियों की संख्या भी कट ऑफ को प्रभावित करती है। यदि पद कम है तो कट ऑफ ज़्यादा हो सकती है ना। पिछले वर्ष की कट ऑफ एक अनुमान लगाने में मदद करती है, हालांकि यह हर साल बदलती रहती है। ये जो हमने आपको बताई थी अभी 2016 की कट ऑफ, उससे मतलब बदलेगी कट ऑफ तो, लेकिन आप अंदाज़ा मान के देखिए इससे एक आध अंक का ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमने पिछली 2020 की भर्ती देखी थी, उसमें भी एक आध अंक का ही फ़र्क था। तो इस बार भी ज़्यादा फ़र्क नहीं रहने वाला, आपका एक आध अंक का ही फ़र्क रहेगा। देखिए आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो कुछ इस प्रकार से जा सकती है। देखिए यदि आपके जनरल वाले बच्चों की 75 से 85 अंक के बीच में यदि आते हैं तो वे बच्चे मिठाई बांटना शुरू कर दें, क्योंकि इस बार उनका इतने अंक पर 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि OBC वाले बच्चों के 70 अंक से 80 अंक के बीच में यदि आते हैं तो वे बच्चे भी सिलेक्शन की पूरी तैयारी कर लें, आपका भी 100% सिलेक्शन हो जाएगा इतने नंबर पर। और यदि SC वाले बच्चे हैं तो SC वाले बच्चों का यदि 60 अंक से 70 अंक 60 अंक से 70 अंक के बीच में आते हैं तो आप भी मिठाई बांटना शुरू कर दें, क्योंकि आपका भी सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। और जो ST वाले बच्चे हैं उनके 60 से 70 इनके भी समान ही मानो, और आप भी इतने नंबर पर अपना सिलेक्शन पक्का मानो और मिठाई बांटना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इतने अंक अगर आपके बन रहे हैं तो इस बार आपकी नौकरी पक्की है। और EWS वाले बच्चों की बात कर लें तो EWS वाले बच्चों का जो 70 अंक से 80 अंक के बीच में आते हैं,
70 से 80 अंक के बीच में, तो उन बच्चों का सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और अब बात करते हैं साथियों, आपका रिजल्ट कब आएगा। देखिए, जो आपका जो रिजल्ट है वो जुलाई के फर्स्ट वीक तक आ जाए, जुलाई के लास्ट वीक तक आ जाए। यदि जुलाई के लास्ट वीक तक नहीं आता है तो आप मानकर चलो अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपका 100% रिजल्ट आ जाएगा। और साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी UPSSC जूनियर असिस्टेंट 1262 से संबंधित कोई भी सूचना आती है तो हम तुरंत उस सूचना को अपने चैनल के माध्यम से सभी बच्चों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें UPSSC से संबंधित, गवर्नमेंट जॉब से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप देखोगे कि जो ANN नेटवर्क ने कट ऑफ बताई है, जब आपका रिजल्ट आएगा और फाइनल कट ऑफ आएगी तो आप देखोगे कि जो ANN नेटवर्क ने बता दी उससे 1 या 2 अंक का फ़र्क हो सकता है, वरना कट ऑफ यही होगी। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।